जियो की तरफ से है क्या? जी। कितना डालेंगे ये? 120 ml। ये तो इंजन ऑयल है। डिब्बा अलग है, ये वाला आपकी इच्छा है, बाकी हमारा पूछने का काम। ये कितने रुपए का पड़ेगा ये? 100 रुपये का पड़ा फुल टैंक में। कैसा है ये, क्या चीज़ है? देख तो लें कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बिल्कुल गड़बड़ कोई चीज़ नहीं होती यार ये तो इंजन ऑयल ही है यार। वो वाला नहीं है सर, आप सोच रहे हैं। अरे यार देखो, जो एड ऑन होता है ना, उसको आप ऐसे ऐसे घिसोगे तो हाथ गर्म होता पाउच है। वाला नहीं आता है। पाउच हो या केमिकल हो, डब्बा हो, ड्रम हो, कुछ भी हो, एड ऑन की प्रॉपर्टी ये होती है। अब आप इंजन ऑयल डाल रहे हो सीधे टूटी ऑयल। ये वीडियो क्लिप देख के आपको कुछ तो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ पाए तो मैं समझा देता हूँ। ये पेट्रोल पंप पे होने वाला एक नया स्कैम है। जब मेरे साथ ये करने की कोशिश की गई तो मैंने इसको कैमरा में कैप्चर कर लिया, आपको दिखाया। होता क्या है, ये एडिटिव स्कैम। देखो एडिटिव, जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो पेट्रोल डलवाने या फिर डीजल डलवाने, पेट्रोल पंप वाला आपको सवाल करता है कि सर एडिटिव डाल दूं क्या? आपने सवाल किया इससे क्या होगा? इससे माइलेज बढ़ेगा, आपका इंजेक्टर साफ रहेगा और गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। उसने बिल्कुल सही कहा, एडिटिव डालने से ऐसा ही होता है और एडिटिव डालने को मैं रिकमेंड भी करता हूं। लेकिन कौन से एडिटिव डालने को रिकमेंड करता हूं? सबसे पहला चीज़ तो मुझे यही शौक लगा कि मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूं किसी भी एरे गहरे एडिटिव के चक्कर में मत पड़ो। आप सीधे पेट्रोल पंप से लो, वहां पे आपको जेन्युइन मिलेगा। लेकिन यहाँ तो पेट्रोल पंप पे ही स्कैम चलने लगा। ये मैं पहली बार देखा, और वो भी ये जियो बीपी का पंप था। देखो पेट्रोल में या डीजल में इम्प्योरिटीज आती हैं, गंदगी आती है, या फिर अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल डीजल नहीं मिलता। हम लोग जब एडिटिव ऐड कर लेते हैं तो वो हमारे इंजेक्टर्स को क्लीन रखता है, हमारे फ्यूल सिस्टम को साफ रखता है, गाड़ी के परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है। और जब से E20 पेट्रोल आ गया, पेट्रोल इंजन की गाड़ियों में फ्यूल सिस्टम में ज्यादा कोरोजन लगने के चांस है, क्योंकि एथेनॉल कोरोजिव होता है, अभी 20% मिक्स किया जा रहा है। तो इसके लिए मैं भी रिकमेंड कर रहा था कि हाँ जी, आपको फ्यूल एडिटिव डालना चाहिए। वहीं डीजल गाड़ियों में अब लो सल्फर डीजल आने लग गया है, यानी कि सल्फर जो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वहां पे लुब्रिकेशन आता था, वो लुब्रिकेशन कम होने लगा, जिसकी वजह से फ्यूल सिस्टम में ज्यादा खराबी आती है। तो अगर आप एडिटिव यूज करते हो तो वो खराबी नहीं आती पुरानी गाड़ियों में, जैसे BS3 BS4 गाड़ियां हैं, क्योंकि अब जो गाड़ियां आ रही है BS6 आ रहा है और फ्यूल भी उन्हीं के हिसाब से आपको मिल रहा है। अब जब मैंने रिकमेंड किया कि सबसे बेस्ट वही होगा कि आप पेट्रोल पंप से लीजिए, आपको जेन्युइन मिलेगा एडिटिव। पेट्रोल पंप पे जब आप जाते हो, पेट्रोल पंप वाला आपको बता देता है कि जी एडिटिव डाल लीजिए, आप डलवा लेते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आप क्लिप को देखो दोबारा। मैं जाता हूँ वहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए, भाई साहब बोलते हैं कि आपको एडिटिव डलवाना है, क्या डलवा दूँ? मैंने कहा अच्छा ठीक है, पहले दिखाओ एडिटिव। बोले ये वाला एडिटिव पड़ेगा। मैं तुरंत गाड़ी से बाहर आया, मैंने कहा ये एडिटिव कैसे हो सकता है, जबकि उस डिब्बे पे साफ मेंशन था कैस्ट्रॉल का 2T ऑयल, इंजन ऑयल था एक तरह से वो। और वो इंजन ऑयल एडिटिव बोल के वहाँ पे डाल रहे हैं। बोले 100 रुपये लेंगे और फुल टैंक में पड़ेगा। 100 रुपये में मुश्किल से 10-20 ml वो डाल देते, या फिर जो भी करते आगे का सिनेरियो, क्योंकि मैंने उनको पहले ही पकड़ लिया, वो होने नहीं दिया मैंने। जियो की तरफ से यार, अपनी तरफ से बेच रहे हो आप? हमारा क्या बिक जाएगा यहाँ से? जियो की तरफ से है ना, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। देखो सेल्समैन तो बोल रहे हैं कि ये जियो की तरफ से है, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जियो की तरफ से हो, क्योंकि जियो अपनी ब्रांडिंग करता है किसी भी चीज़ पे। इवन देखो यूनिफॉर्म पे भी जियो की ब्रांडिंग है, यहाँ कैस्ट्रॉल की ब्रांडिंग है। कैस्ट्रॉल का एक 2T ऑयल है, वो इसको पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में एड ऑन बोल के डाल रहे हैं, एडिटिव बोल के डाल रहे हैं। बट असलियत क्या है ये मुझे नहीं पता। लेकिन एडिटिव का मतलब ये नहीं है कि आप 2T ऑयल या इंजन ऑयल फ्यूल टैंक में मिक्स कर दो। एडिटिव अलग से आते हैं, एडिटिव की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। एडिटिव आपके फ्यूल सिस्टम को साफ करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो खुद जाके इंजेक्टर्स को चोक ना कर दें, क्योंकि इंजेक्टर्स में बहुत पतले पतले सुराग होते हैं, पतले पतले छेद होते हैं, जो थोड़ी बहुत भी प्रॉपर्टी इधर से उधर हुई तो खराब हो सकते हैं। एडिटिव आपकी फ्यूल लाइन को साफ करते हैं, लेकिन यहाँ आप अच्छाई के लिए डाल रहे हो और वहाँ आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। अब आपको इससे बचने के लिए क्या करना होगा? देखो मेरे पास बहुत सारे एडिटिव के प्रमोशन आते हैं, हमेशा आते हैं, लेकिन मैं किसी भी एडिटिव को जल्दी प्रमोट नहीं करता। और प्रमोट करने के लिए मेरी जो शर्त होती है उस पर जल्दी वो लोग राजी नहीं होते। एक एडिटिव मैंने डाला था जिसकी वजह से गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने वैसा ही दिखा दिया कि हाँ जी प्रॉब्लम आई। अब जब एडिटिव के प्रमोशन आते हैं, मैं उनके सामने यही शर्त रखता हूँ कि अगर मैं प्रमोट करूँगा तो मैं पहले यूज़ करूँगा, अपनी गाड़ी पे टेस्ट करूँगा, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा सेम एज इट इज़ दिखाऊंगा। और अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आती है आपके एडिटिव के चलते, तो वो खर्चा भी आप उठाओगे। तो वो लोग धीरे से आउट हो जाते हैं, फिर उनका रिस्पांस नहीं आता। देखो मैं अगर किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने उसको बताया है कि हाँ जी ये एडिटिव अच्छा है, और जब मैंने उसको यूज़ ही नहीं किया और मैं बेवजह में पैसे लेके बोल दूँ कि साहब ये अच्छा है, तो ये तो एक तरह से बेईमानी होगी। और मैंने आज तक जितने भी प्रमोशन किए होंगे, कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, मैंने उसको टेस्ट किया, पहले यूज़ किया अपने पास, और जब मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ तभी जाके मैंने उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया।
क्योंकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। और एडिटिव के ऊपर इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाई। डीजल चेंज हो गया, जब पेट्रोल चेंज हो गया तब भी मैंने सारी वीडियो बनाई, आपको पूरा क्लियर समझाया कि कैसे सल्फर मदद करता है आपके डीजल में लुब्रिकेशन पैदा करने के लिए, और लुब्रिकेशन चाहिए होता है आपके इंजेक्टर को। और मेरी उन्हीं बातों को कुछ सोशल मीडिया पे लोगों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया और उसके बाद अपने व्यू लेने लगे। अब मेरे पास जब सब्सक्राइबर ने लिखा कि सर आप उनका जवाब क्यों नहीं देते, मेरा एक ही जवाब था, देखो जवाब दिया जाता है अपने से बराबर वालों को, अपने लेवल वालों को। जब हम अपने लेवल पे ही नहीं समझते तो क्या जवाब दें इनको। देखो पिताजी की गारंटी पे एक गाड़ी खरीद लेना, वो भी लोन पे, और उसके बाद जब पिताजी लोन भरने से मना कर दे तो फिर किसी भी तरह से कोई भी कंटेंट ढूंढ के कॉपी करके कुछ भी करके उसको डाल देना। इस तरह से कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में नॉलेज उसी को होती है जो ज़मीन पे काम करता है। हम जब ज़मीन पे काम करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, हमारा इतने सालों का एक्सपीरियंस है इस ऑटोमोबाइल के साथ, तब हम इन चीज़ों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं रिपेयर करता हूँ, मेंटेन करता हूँ, DIY करता हूँ, आपको सिखाता हूँ, और हाँ लोगों को जवाब भी देता हूँ, लेकिन उनको जिनको मैं अपने लेवल का समझता हूँ, जो रियल में बेस पे काम कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, अगर उनसे कुछ 19-20 होता है तो उनको मैं जवाब भी देता हूँ कि हाँ जी ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, और वो लोग उस चीज़ को लेते भी हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, और मैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन ऐसे छपरी टाइप के लोगों को मैं जवाब देके अपनी वैल्यू को कम नहीं करना चाहता, जिनको कोई नॉलेज ही नहीं, ऑटोमोबाइल से उनका कुछ लेन देन ही नहीं, सिर्फ वो आए हैं वहाँ पर पैसे कमाने। आपको कुछ भी शूट करके एडिट करके दिखा देंगे, हाँ जी पैसे कमा लेंगे, चले जाएंगे, और सच कहूँ तो पैसे भी नहीं कमा पाते वो लोग। चलो इस बात को छोड़ते हैं, सीधे एडिटिव पे आते हैं। फ्यूल एडिटिव जब आप पेट्रोल में या डीजल में ऐड करके गाड़ी को चलाते हो, इससे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ती है, माइलेज अच्छा मिलता है, और लगभग उतना पैसा आप वसूल कर लेते हो जितना एक्स्ट्रा एडिटिव में डालते हो। लेकिन अब जब इस तरह के स्कैम होने लगे, देखो पहला तो नकली एडिटिव आने लगे तरह तरह के, दूसरा पेट्रोल पंप पे आप ट्रस्ट करते थे तो वो ट्रस्ट भी मैंने आपको दिखा दिया, वो ट्रस्ट भी तोड़ दिया गया, पेट्रोल पंप वाले कुछ भी ऐसा करके डाल रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, सोल्यूशन बता देता हूँ। देखो अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो कोशिश करो कि प्रीमियम पेट्रोल ले लो, 4 रुपए या 5 रुपए महंगा पड़ता है, वो ले लो अगर आपको डलाना है तो। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैंडेटरी हो गया आपको वो डलाना, आप नॉर्मल पेट्रोल भी चला सकते हो, आपको पता है कि हाँ भाई मेरा ये पेट्रोल पंप ये अच्छी क्वालिटी का फ्यूल देता है, आप डला सकते हो। अदरवाइज आप प्रीमियम पेट्रोल ले लो। नहीं, दूसरा ऑप्शन है, अगर आप एडिटिव लेते भी हो तो जो एडिटिव आप डलवाते हो वो आपको बोलते हैं सिर्फ एडिटिव डाल देंगे, तो आप वही काम करो जो मैंने किया। आप उनको बोलो एडिटिव दिखाओ, एडिटिव देखो, उसमें इंडियन ऑयल का या GOBP का या जिस किसी पेट्रोल पंप से आप ले रहे हो, भारत पेट्रोलियम का हो, उस पर लेबल लगा हुआ होगा, उनके द्वारा ऑथराइज्ड होगा, उनकी लैब में वो चेक हुआ है, टेस्ट हुआ है, तब वो लोग वहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो वो एडिटिव आप डाल सकते हो। इसके अलावा और भी कई ट्रस्टेड ब्रांड हैं, जर्मनी ब्रांड है, उनको मैंने यूज़ किया है, लेकिन हाँ उन चीज़ों को मैंने सही पाया था, तो आप उस तरह का एडिटिव यूज़ कर सकते हो। या फिर कोई एडिटिव पहले से आप यूज़ करते चले आ रहे हो, ट्रस्टेड ब्रांड है, तो आप उसको यूज़ करना। पेट्रोल पंप पे यूज़ करने से पहले ये चीज़ें ज़रूर चेक कर लेना, और कोशिश करना कि एक ही जगह से पेट्रोल लेना जहाँ ट्रस्टवर्दी हो, जहाँ का टैंक साफ़ रहता हो, जहाँ मॉइस्चर ना आता हो, क्योंकि अभी एथेनॉल में 20% ब्लेंडिंग है। इसके ऊपर मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो कैसे एक बूंद पानी की उस पूरे पेट्रोल को पानी कर देती है, फिर वो आपकी गाड़ी में डलता है और आपके इंजन तक वो डैमेज पहुंचाता है। तो उन चीज़ों को भी ध्यान रखना। एडिटिव के बारे में मुझे लगता है जितना मुझे बताना चाहिए था मैंने आपको टोटल बता दिया होगा। और इस स्कैम को लेकर आपकी क्या राय है, कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर देना। इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।